everyone. Yes, everyone. आवाज आ रही है सभी के पास? कंफर्म करवाएं मेरे को। थंब इम्प्रेशन करें। यस बेटा, वेरी गुड। सभी के पास प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है बच्चों? हाँ बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, ठीक है? चैप्टर नंबर, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें। हाँ बेटा, सभी बच्चे अपने बुक्स निकाल लें और बुक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है वो निकालें। ओपन द चैप्टर नंबर 4, ठीक है प्यारे बच्चों? आपकी क्लास है 6th क्लास और आपका सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों साइंस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल भी हमने बताया था चैप्टर नंबर 4 के बारे में। कल स्टार्ट किया था हमने सॉर्टिंग मैटर्स इनटू ग्रुप्स। sorting materials into groups, ठीक है प्यारे बच्चों? अपना चैप्टर ये है, sorting materials into groups। सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें। सभी ने बुक निकाल ली अपनी? यस बच्चों, सभी ने अपनी बुक्स निकाल ली क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा। ओपन द पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 निकालो सभी। पेज नंबर 36 निकालिए बच्चों। पेज नंबर 36 पे देखो, इसमें 4 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है? एक क्लासरूम दे रखा है, एक किचन दे रखा है, एक बेडरूम दे रखा है, एक ड्राइंग रूम दे रखा है, ठीक है? सभी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है बच्चों? इसमें देखो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों? तो देखो, व्हेन यू लुक अराउंड इन योर क्लास यू मे फाइंड ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्क, टेबल्स, चेयर्स, फैंस, ट्यूबलाइट्स, कपबोर्ड्स, बैग्स, बुक्स। मतलब जब हम अपनी क्लासरूम के अंदर देखते हैं तो ये सारी चीजें एक ग्रुप्स के अंदर होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? वहाँ पे हमें ब्लैक बोर्ड मिलेगा, वहाँ पे हमें डस्टर मिलेगा, वहाँ पे हमें चौक मिलेगा, वहाँ पे स्टूल मिलेगी, टेबल मिलेंगे, ठीक है? चेयर्स मिलेंगी, ठीक है? फैंस मिलेगा। ये सब चीजें वहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है सभी के पास? हाँ। उसके बाद देखो, नाउ लुक अराउंड इन योर बेडरूम। जब हम बेडरूम में देखते हैं, यू मे फाइंड ए बेड, चेयर, टेबल, कपबोर्ड, क्लॉथ्स, शूज, कंप्यूटर। मतलब जब हम अपने बेडरूम में देखते हैं तो हमें वहां पे एक बेड दिखता है, चेयर दिखती है, ठीक है प्यारे बच्चों? टेबल, कपबोर्ड्स, क्लॉथ्स, शूज एंड कंप्यूटर, ये सभी चीजें हमें वहां पे दिखाई देती हैं। इन द किचन यू मे फाइंड यूटेंसिल्स। मतलब जब हम किचन में देखते हैं, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ, किचन में जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, गैस स्टोव, सिलेंडर, माइक्रोवेव, रो फूड मटेरियल्स, वाटर, मिल्क, ये सभी चीजें हमें किचन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये ग्रुप्स के अंदर है। जैसे किचन की चीजें क्लासरूम में नहीं हो सकती, क्लासरूम की चीजें किचन में नहीं हो सकती, ठीक है? उसी प्रकार क्लासरूम की चीजें बेडरूम में नहीं हो सकती, बेडरूम की चीजें क्लासरूम में नहीं हो सकती। क्या अपने क्लासरूम में बेड होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? यस, नहीं होता है, ठीक है? बेडरूम के अंदर, बेडरूम में जैसे हम बोले कि वहां पे बोर्ड नहीं होता है, उसी प्रकार क्लासरूम के अंदर बेड नहीं होता है, ठीक है बच्चों? हाँ। अब इसके अंदर एक मटेरियल्स की डेफिनेशन है, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिखें मटेरियल्स। मटेरियल्स का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ होते हैं, ठीक है बच्चों? इसमें लिखना मटेरियल्स इज एनी सबस्टेंस around you which can be used for making objects, ठीक है प्यारे बच्चों?
मटेरियल्स का मतलब जैसे हमें टेबल बनानी है तो टेबल्स को बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। एक बेडरूम को बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? मटेरियल्स चाहिए। उसी से हमें क्या मिलता है? कोई ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे कोई बेड है तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई स्टूल है, कोई चेयर है, ठीक है, वो सब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है प्यारे बच्चों? हमें मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मटेरियल्स, यहाँ पे लिखा मैंने, मटेरियल्स इज एनी सबस्टेंस, कोई ऐसा सबस्टेंस होता है अराउंड यू, हमारे चारों तरफ, व्हिच कैन बी यूज्ड, जिसका यूज कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मटेरियल्स की डेफिनेशन समझ में आ गई सभी की? मटेरियल्स की डेफिनेशन सभी बच्चों की समझ में आ गई क्या? यस बच्चों, वेरी गुड। हाँ, तो मटेरियल्स में क्या होता है प्यारे बच्चों? मटेरियल्स इज एनी सबस्टेंस अराउंड यू, मटेरियल्स इज एनी सबस्टेंस अराउंड यू, मतलब हमारे चारों तरफ, which can be used for making object, मतलब जिसका यूज किस लिए करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो हम बात करते हैं आगे। आप पेज नंबर निकालो 37, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? जैसे एक प्लेट, एक थाली होती है, उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए? हमें प्लास्टिक चाहिए, ग्लास, स्टील, मतलब प्लास्टिक की प्लेट हो सकती है, ग्लास की प्लेट हो सकती है, स्टील की प्लेट हो सकती है, ठीक है, तो ये मटेरियल्स है। उसी प्रकार पेन, पेन को बनाने के लिए हमें कोई मेटल की जरूरत होती है, उसकी जो निब होती है ना वो मेटल की बनी होती है, उसका जो कवरिंग होता है वो किसका बना होता है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक का बना होता है। उसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं, पेज नंबर 37 के ऊपर देखो टेबल बी, आपको टेबल ए और टेबल बी बनानी है, ठीक है प्यारे बच्चों, टेबल ए और टेबल बी बनानी है। टेबल बी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या है और उससे क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है? देखो बच्चों, लकड़ी से वुड, पहले नंबर पे है वुड, वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक कार्ट होती है ना बैलगाड़ी, एंड इट्स व्हील्स, मतलब उसके जो टायर होते हैं, जो ब्लॉक कार्ट होती है, जो बैलगाड़ी होती है जिसके आगे बैल चलता है, ठीक है, उसको लगा के, तो उसको ब्लॉक कार्ट बोलते हैं। उसके बाद उसके जो व्हील्स होते हैं, उसके जो टायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों? वुड्स के बने होते हैं। प्लो, जो हल होता है, आजकल तो ट्रैक्टर से करते हैं, पहले ट्रैक्टर नहीं था तो पहले हल से करते थे, ठीक है बच्चों, उसको कैमल के पीछे लगा देते थे, उसके बाद कैमल आगे चलता था, उसके पीछे पीछे इसको खींचते थे, तो वो मिट्टी के अंदर ऐसे नीचे होके चलता था, ठीक है। उसके बाद पेपर, पेपर से प्यारे बच्चों हम क्या क्या बना सकते हैं? पेपर से हम प्यारे बच्चों न्यूज़पेपर बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं, नोटबुक्स बना सकते हैं, टॉयज, कैलेंडर्स, ये सब चीजें हम बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स, मेटल्स से क्या क्या बनता है? जैसे मेटल से हमारे यूटेंसिल्स बनते हैं, जिससे हमारे किचन के अंदर जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों? मेटल्स के, ठीक है। उसके बाद कोई भी मशीन होती है वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है मशीन? तो मशीन भी किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। उसके बाद कोई भी कंटेनर होता है, जैसे लोहे की बाल्टी, ठीक है, एल्यूमिनियम की बाल्टी, तो कंटेनर जो होता है वो भी किसकी बनी होती है? मेटल्स की बनी होती है। तो आपको इसमें दो चीजें लिखनी है, एक तो आपको इसमें मेटल के सामने आपको लिखना है प्यारे बच्चों, मेटल के सामने एक तो आपको लिखना है यूटेंसिल्स, ठीक है, वो कोई भी कंटेनर हो सकता है, ठीक है, कोई भी मशीन हो सकती है। उसके बाद इसमें कॉटन, कॉटन से क्या क्या बन सकता है प्यारे बच्चों? कॉटन से हम क्लॉथ बना सकते हैं, ठीक है, क्लॉथ बना सकते हैं, टिश्यू पेपर बन सकता है। तो इसमें आपको क्या बनना है प्यारे बच्चों? ये दो चीजें। उसके बाद एक लेदर, लेदर से क्या बनता है प्यारे बच्चों? लेदर से हम अपना शूज बनाते हैं, शूज बनता है ना, चमड़ा जो होता है तो शूज होता है। उसके बाद जैसे बैग्स होता है, बैग जो बने होते हैं, ठीक है, एल सेक्टर, ये सब चीजें होती है। तो आपको मेटल के सामने लिखना है यूटेंसिल्स और कंटेनर और मशीन, कॉटन के सामने लिखना है क्लॉथ, टिश्यू पेपर, और लेदर के सामने प्यारे बच्चों आपको शूज लिखना है और बैग लिखना है, ठीक है। हाँ,
उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, एक एरोगेल एक मटेरियल है, एरोगेल एक मटेरियल है जो किसके द्वारा खोजा गया था प्यारे बच्चों, नासा के द्वारा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। हाँ, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस बेटा, अब देखो यहाँ पे एक ही सबसे हल्का जो मटेरियल होता है वो एक नासा कंपनी ने बनाया था। ठीक है, तो नासा जो कंपनी है वो अमेरिकन स्पेस कंपनी है। जैसे हमारे भारत की कौन सी कंपनी है, इसरो है वो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है। तो एक यहाँ पे एक सबस्टांस है, क्या नाम है उसका, AERO, एरोजेल। ठीक है, और किसने बनाया था प्यारे बच्चों, ये नासा ने बनाया था। एरोजेल क्या होता है लिख लो इसके बारे में, इट इज ए, इसके बारे में लिख लो, इट इज ए solid, it is a solid material that is made of 99.9, ठीक है, 8 लिख लेना, 99.8% एयर। ये ऐसा मटेरियल होता है, इट इज ए सॉलिड मटेरियल। कैसा मटेरियल है मेरे बच्चों, सॉलिड मटेरियल है। और इसके अंदर कितनी परसेंट हवा होती है, 99.8% हवा होती है। देख लो, सॉलिड है लेकिन 99.8% क्या है उसके अंदर, एयर, फिर भी वो सॉलिड है। ठीक है, और ये किसने बनाया था, इसमें आगे लिख लेना, इट इज डेवलप्ड बाय नासा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था प्यारे बच्चों, नासा के द्वारा। ठीक है, और नासा क्या है, नासा इज ए स्पेस कंपनी ओ यूएसए। ठीक है, और नासा की फुल फॉर्म बेटा ध्यान रखना, नासा की जो फुल फॉर्म है यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक जो हमारी एक होती है, हमारी इंडिया की जो कंपनी है उसका नाम है इसरो। ये तो है नासा की, और हमारी इंडिया की है प्यारे बच्चों इसरो। और इसकी फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों इंडियन स्पेस, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपसे पूछे कि इसरो, हमारी इंडिया की स्पेस कंपनी का नाम क्या है, तो आपको बताना है इसरो। अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूएसए की जो स्पेस कंपनी है वो क्या नाम है उसका बेटा, नासा नाम है। और इंडिया की जो स्पेस कंपनी है उसका क्या नाम है बेटा, इसरो, और उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो एरोजेल था वो नासा के द्वारा खोजा गया था,
और उसके अंदर 99.8% एयर होती है और उसकी स्टेट कैसी होती है प्यारे बच्चों, सॉलिड होती है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। हाँ बच्चों सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे। तो आपको जो इंडिया की स्पेस कंपनी है उसका नाम पता होना चाहिए, उसके बाद जो एक नासा की स्पेस कंपनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। जो अमेरिका की स्पेस कंपनी है नासा, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और जो एरोजेल है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? नासा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज ए सॉलिड मटेरियल दैट इज मेड ऑफ 99.8% एयर एंड इट इज डेवलप्ड बाय नासा एंड नासा इज स्पेस कंपनी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है बच्चों, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया की जो कंपनी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं बेटा, जो ये मटेरियल्स होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो मटेरियल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा दिखता है, उसकी स्टेट कैसी है। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। इससे सबसे पहले हम इसका देखते हैं अपीयरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब प्यारे बच्चों होता है कैसा दिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड पोट्री लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Even different metals such as iron, copper, aluminium and zinc appear different from each other at the same time. They have some similarities too. मतलब उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी भी होती है। जैसे उनकी स्टेट कैसी होती है? सॉलिड होती है। वो कैसे होते हैं? जैसे मेटल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, सोनोरिटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर होते हैं, ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा है हार्डनेस। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है पहले बच्चों? हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब इनका जो स्टेट होता है, स्टेट मेनली तीन होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ कितनी स्टेट होती है? तीन स्टेट होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो सम मटेरियल्स कैन नॉट बी प्रेजेंट, पेज नंबर आप निकालो 38, open the page number 38. Some materials cannot be pressed with the hands or secreted or cut easily. Such materials are hard. For example, wood है, glass है, ये piece of stone है, metal है, ये सारे कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? ये हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद materials which can be compressed with hands or spaced or cut easily are soft. मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से काट सकते हैं, उनको हम स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम स्केच नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। तो जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी, लकड़ी को क्या कंप्रेस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो लकड़ी कैसे है प्यारे बच्चों? हार्ड है। ठीक है, जैसे कॉटन है, कॉटन को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पंज होता है उसको हम
क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब वो कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, जैसे रबर होता है, रबर का कोई क्यूब हो सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो मेटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड विद हैंड्स और स्क्रैच और कट इजीली आर सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल कॉटन है, स्पंज है, ये क्या है, कॉटन और स्पंज क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद एक मोर हार्ड सब्सटेंस कैन स्क्रैच और कट ए लेस हार्ड सब्सटेंस। दिस डायमंड इज यूज्ड टू कट ग्लास। मतलब एक डायमंड होता है, डायमंड कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, उसके द्वारा हम ग्लास को काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं प्यारे बच्चों, उसके द्वारा जो ग्लास होता है उसकी कटिंग करने के अंदर जो यूज होता है वो डायमंड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ। इन एक्वेस मेटल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, विथ रफ और स्मूथ। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तीसरा है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तीसरी प्रॉपर्टीज है बेटा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है कि पानी के अंदर वो डिजोल्व है या नहीं है, और इनसोल्यूबल का मतलब होता है कि वो पानी के अंदर नहीं घुलता है। यदि कोई चीज पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है तो उसका मतलब होता है वो सोल्यूबल है। जैसे मैं बोलूं पानी के अंदर चीनी डिजोल्व हो जाती है तो चीनी क्या है, सोल्यूबल है। जबकि पानी के अंदर क्या पत्थर सोल्यूबल होता है, क्या पत्थर घुलता है उसके अंदर, नहीं घुलता। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्थर क्या है, इनसोल्यूबल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो चीज पानी के अंदर डिजोल्व होती है वो सोल्यूबल होती है, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती है वो इनसोल्यूबल होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये ज्यादा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स। पहला अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है, ठीक है, जैसे लस्टर्स हो सकता है, ठीक है, डल हो सकता है, क्या तो वो हमें लस्टर्स दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, क्या हमें धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद कुछ हार्ड होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और कुछ सॉफ्ट होते हैं। हार्ड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जिनको हम स्केच कर सकते हैं, जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं, वो क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, जिनको हम काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हार्ड होते हैं, हार्ड है, उसको हम कट नहीं कर सकते, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम स्क्रैच नहीं कर सकते। जिनको हम कट नहीं कर सकते, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनको हम स्क्रैच नहीं कर सकते, वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जिनको हम कट कर सकते हैं, जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस का मतलब पहले बच्चों होता है दबाना, और जिसको हम स्क्रैच कर सकते हैं तो वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि कुछ सब्सटेंस जैसे सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सोल्यूबल का मतलब हो गया वाटर प्लस शुगर, ये क्या कैसे हो गए प्यारे बच्चों, सोल्यूबल हो गए। और एक होता है इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब होता है जैसे वाटर प्लस ऑयल, तेल और पानी क्या घुलते हैं कभी, नहीं घुलते हैं, तो वो कैसे हैं प्यारे बच्चों, इनसोल्यूबल। समझ में आ गया सभी के, अरे सभी बच्चों की समझ में आ रहा है ना। हाँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बच्चों। हाँ, अब देखो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे, अब अगला एक पॉइंट आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट है या कैसे हो। ठीक है, जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे हमने क्या लगा लिया, ये बुक लगा ली, क्या मैं आपको देख सकता हूँ, क्या नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे ग्लास लगा लूं तो मैं आपको देख सकता हूँ ना। यदि ये मेरे हाथ में मान लो गिलास हो तो मैं ऐसे देखूं तो आप मेरे को दिख जाओगे ना। ठीक है, तो कुछ चीजें कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती हैं।
कुछ चीजें ट्रांसलूसेंट होती हैं, कुछ चीजें ओपेक होती हैं। जैसे ये बुक क्या है, ओपेक है। बुक क्या है प्यारे बच्चों, ओपेक है। यदि मैं क्या करूं, एक पेपर लूं और पेपर पे थोड़ा सा क्या लगा दूं, ऑयल लगा दूं, तो ऑयल सारा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब मैं यदि उसमें से देखूं तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ऐसी चीजें जिसमें से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको ओपेक बोलते हैं। और ऐसी चीज जिसके अंदर से आर पार दिखाई देता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो कितनी चीजें होती है प्यारे बच्चों, 3 चीजें होती हैं। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, थोड़ा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ओपेक, ओपेक के अंदर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखो उसके बाद इससे पहले कुछ चीजें हैं कि मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। जो पानी से हल्के होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, जो पानी से भारी होते हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। जैसे पेड़ की जो पत्ती होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, जबकि यदि हम एक छोटा सा पीस पत्थर का ले तो पानी के अंदर क्या हो जाता है बेटा, डिप हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें पानी से हल्की होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, कुछ पानी से भारी होती है जो उनके अंदर डिप हो जाती है। ठीक है, वो डेंसिटी पे मैटर करता है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डूब जाएगी। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का मतलब बेटा यही होता है कि उनके अंदर यदि हम कोई चीज आगे लगा ले तो वो चीजें दिखती हैं या नहीं दिखती। तो उसके अंदर 3 कैटेगरी है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो उनके बारे में हम लिखते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट प्यारे बच्चों ऐसा मटेरियल होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मटेरियल्स through which you can see clearly। ठीक है, are called transparent materials। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि materials through which you can see, मतलब आप देख सकते हो क्लियरली, साफ बिल्कुल। ठीक है, you are called transparent। इसके एग्जांपल्स क्या हैं प्यारे बच्चों, देखो इसके अंदर जैसे ग्लास हो सकता है। ठीक है, जैसे हम ग्लास, विंडो के अंदर जो ग्लास होता है, उसके बाद सम प्लास्टिक्स, एंड एक्रेलिक शीट। एक्रेलिक शीट्स हैं बच्चों, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। देखो, मटेरियल्स थ्रू व्हिच यू कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। एग्जांपल क्या है, ग्लास विंडो, सम प्लास्टिक्स और एक्रेलिक शीट, इनके हम आर पार देख सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसलूसेंट की। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ बच्चों, ले ले सबने स्क्रीनशॉट। यस बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट की। दूसरा है ट्रांसलूसेंट। दूसरे नंबर पे आता है ट्रांसलूसेंट मटेरियल।
ट्रांसलूसेंट का बच्चा मतलब क्या होता है, इसके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। देखते हैं तो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, हाँ साफ नहीं दिखाई देता है। तो इसमें देखो materials through which you can see only partially, मतलब पारभासी, आभासी रूप से देख सकते हो, उसको कंप्लीट नहीं देख सकते, रियल नहीं देख सकते, ठीक है। ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चों, एग्जाम्पल से इसके अंदर ऑयली पेपर, ठीक है, उसके बाद आपका आता है थिन मसलिन क्लॉथ, उसके बाद आता है आपका बटर पेपर, ठीक है मेरे बच्चों। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक आता है फ्रोस्टेड ग्लास। फ्रोस्टेड ग्लास का मतलब होता है कि जैसे सर्दियों के दिनों में धुंध पड़ती है तो जो ग्लास होता है ना, जैसे गाड़ियों का ग्लास होता है तो उसके ऊपर धुंध लग जाती है, तो अब उसके अंदर हमें चीजें साफ दिखाई नहीं देती है, जब उसको साफ करते हैं तब हमें दिखाई देती है। तो जो फ्रोस्टेड ग्लास होता है ना, वो भी किसका एग्जांपल है मेरे बच्चों, ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कल ओपेक के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने देखा प्यारे बच्चों कि सबसे जो हल्का मटेरियल्स है वो किसने डिस्कवर किया था, किसने किया था, नासा ने। और नासा की जो फुल फॉर्म होती है मैंने आपको बताई, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज द स्पेस कंपनी ऑफ यूएसए। यूएसए मींस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, and the space company of America India is ISRO, Indian स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज वो क्या क्या है, जैसे हार्डनेस है, ठीक है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, ठीक है, वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है कि वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, ये सारी जानकारी आज हमने इस क्लास में प्राप्त की, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय बाय।